नमस्कार मित्रों, डॉक्टर जितेंद्र योगा चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। मित्रों, आज हम बात करेंगे योगाभ्यास के अंतर्गत शुगर, डायबिटीज़। शुगर की समस्या वर्तमान समय में जिस तरह से हमारे समाज में फैल रही है, समाज का हर चौथा व्यक्ति शुगर की समस्या से ग्रसित है। वो निश्चित रूप से वर्तमान समय में बहुत ही चिंताजनक, बहुत ही सोचनीय स्थिति है। और वर्तमान समय में जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा खान पान है और जो भी हमारी दिन भर की दिनचर्या है, उसमें जो अनियमितता व्याप्त हो गई है, इस बीमारी की मुख्य जड़ हमारी वो अनियमितता है। चाहे वो भोजन संबंधी हो, चाहे वो आहार संबंधी, विहार संबंधी, और संपूर्ण जीवन शैली हमारी अनियंत्रित होती जा रही है। सोने के समय हम जाग रहे हैं, जागने के समय हम सो रहे हैं और अनियमित रूप से जिस समय हमें भोजन नहीं करना चाहिए भोजन कर रहे हैं, जिस समय करना चाहिए भोजन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें अगर इस बीमारी से, इस समस्या से मुक्त होना है तो पहले हमें अपनी दिनचर्या में, अपने आहार विहार में भी एक सुधार लाना पड़ेगा और उसके बाद योगाभ्यास को अपने जीवन में स्थान देना होगा। योगाभ्यास हमारे जीवन में निश्चित रूप से उसका एक स्थान होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर हमें पूर्णतः एक स्वस्थ जीवन जीना है तो हमें योगाभ्यास को अपने जीवन में स्थान देना होगा। योगाभ्यास के अंतर्गत हम कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे आज, जो आसन हमें शुगर की समस्या से मुक्ति दिलाने में बहुत ही कारगर और सहायक साबित होते हैं। आइए अपने योगाभ्यास को आज शुरू करते हुए पहला आसन हम करेंगे शुगर की समस्या से निजात पाने के लिए मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए हम पहले वज्र आसन की स्थिति में बैठेंगे। ये है वज्रासन। वज्रासन संपूर्ण योगाभ्यास के अंतर्गत एकमात्र ऐसा आसन है जो हम भोजन करने के बाद भी इसको कर सकते हैं। भोजन करने के बाद अगर हम इस स्थिति में बैठेंगे तो हमारे पाचन तंत्र को एक तीव्रता प्राप्त होती है, एक सक्रियता प्राप्त होती है और वो तीव्र गति से कार्य करता है हमारे भोजन के पाचन करने की क्रिया में। हम वज्रासन में बैठने के बाद मुट्ठियों को इस तरह से बांधेंगे और मुट्ठियों को बांधने के बाद दोनों जंघों पर मुट्ठी रखेंगे ताकि वो नाभि के दोनों तरफ दोनों तरफ ये मुट्ठियाँ आ जाएंगी और श्वास बाहर निकाल के पेट को अंदर खींचेंगे और मुट्ठियों को नाभि की ओर लगा के, दोनों तरफ लगा के हम आगे झुकने का प्रयास करेंगे और 30 सेकंड से 1 मिनट तक हम रुकने का अभ्यास करेंगे। पेनक्रियाज और अपने पेट को एक पर्याप्त मसाज हम प्रदान करेंगे इस आसन के द्वारा। आइए करते हैं अभ्यास। श्वास बाहर निकाली, प्रारंभ में 30 सेकंड रुकने का अभ्यास करेंगे और सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। योगाभ्यास प्रारंभ करने वाले व्यक्ति, शुगर की समस्या से ग्रसित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास प्रारंभ में 2 से 3 बार करें और 30-30 सेकंड रुकने का अभ्यास करें। लेकिन याद रहे कि अभ्यास करते करते हमें इस रुकने के क्रम को 1 मिनट तक ले जाना है। 1 मिनट से जब 2 मिनट तक रुकने का अभ्यास जब आपको हो जाएगा तो आपको इसका तत्काल लाभ आपको पेनक्रियाज को पेट पे महसूस होने लगेगा। ये है हमारा पहला आसन, मंडूक आसन। अब मंडूक आसन के बाद हम दूसरे आसन का अभ्यास करेंगे, शशक आसन। शशक आसन हमारा जो है दूसरा आसन है जो पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए और हमारे पेट के लिए और शुगर की समस्या से निजात पाने के लिए हमारे लिए विशेष रूप से लाभकारी शशक आसन, जो कि इस आसन की मुद्रा जब करते हैं तो खरगोश जैसी आकृति हम लोगों को प्राप्त होती है देखने में। इस आसन का नाम इसलिए शशक आसन कहलाता है। शशक आसन करने के लिए हम श्वास को लेते हुए पहले पीछे झुकेंगे, पीछे झुक के और श्वास छोड़ते हुए हम आगे आएंगे। शशक आसन की मुद्रा को देखिए, आइए करते हैं हम लोग। श्वास हम लोगों ने ली, श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे, मस्तिष्क को जमीन से लगाएंगे,
श्वास प्रश्वास की स्थिति हम सामान्य रखेंगे। सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। ये है हमारा शशक आसन। शशक आसन पेनक्रियाज के लिए और शुगर की समस्या के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब अगला अभ्यास करेंगे हम आसनों के इस क्रम में अगला अभ्यास करेंगे हम वक्रासन का। वक्रासन हमारे स्नायु तंत्र के लिए, कमर के लिए भी बहुत लाभकारी है। साथ ही ये हमारे पेनक्रियाज को भी विशेष रूप से लाभ प्रदान करता है। वक्रासन में हम ये राइट पैर को मोड़ लेंगे और इसके राइट पैर पे हम ये लाएंगे लेफ्ट हाथ। बहुत ही सहज तरीके से हम लोग अभ्यास करें तो कर सकते हैं। हाथ को कोशिश करें कि इस पैर को पकड़ने की। जिन लोगों के शरीर में स्थूलता ज़्यादा व्याप्त है वो लोग इस पैर पर ही अपना हाथ रख लें, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे शरीर में जैसे ही लचीलापन आता जाएगा आप एक आदर्श स्थिति को प्राप्त करते चले जाएंगे। ये हमने ये पैर पकड़ा, हाथ को इसके समांतर रखा कमर के और ठोड़ी को राइट कंधे की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। अब अगले पैर से हम अभ्यास करेंगे। आइए मैं इस तरफ स्थिति ले लेता हूँ आपको ताकि दिखाई दे। अब हमने दूसरे पैर को मोड़ा वक्रासन में और राइट पैर को उसके ऊपर ले आया ऐसे। ठोड़ी को इस कंधे के समांतर ले जाएंगे। ये था हमारा तीसरा अभ्यास वक्रासन। शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ही लाभकारी। नियमित रूप से इसका अभ्यास करने पर हम इसका लाभ तत्काल रूप से हमारे शरीर में महसूस होने लगेगा। अब चौथा और अंतिम अभ्यास है आज का योग मुद्रासन। थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा शरीर में पर्याप्त लचीलापन आ जाने के बाद आप स्थिति को इस आसन को करने में सक्षम होंगे। लेकिन अभ्यास करते हैं। देखिए करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। अभ्यास करते करते ही हम अपने शरीर में लचक ला पाएंगे। आपका शरीर में खूब स्थूलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार अभ्यास करें आप। धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा स्थूलता आपकी कब आपकी हटती चली जाएगी, लचीलापन आपको आता जाएगा। हमने पद्मासन लगाया, लेकिन आजकल शुगर की समस्या से ग्रसित हमारे बच्चों से लेकर यंगस्टर भी बहुत बड़ी संख्या में इस रोग से ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे यंगस्टर और ऐसे बच्चे, उनको ये अभ्यास आप तत्काल करा सकते हैं। पद्मासन में हम लोग बैठ गए। पद्मासन में बैठने के बाद हम श्वास को बाहर निकालेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, दोनों हाथों से पेट को दबाते हुए आगे झुकेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ी ज़मीन से लगाएं। ये आदर्श स्थिति है। धीरे धीरे आप इस स्थिति में आ जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ अभ्यास करें। श्वास को हमने बाहर निकाला, सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। ध्यान रखिए कि इस आसन का अभ्यास भी हमें 30 सेकंड से रुकना प्रारंभ करना है और जो लोग गंभीर स्थिति में हैं इस रोग की, उन लोगों को 2 मिनट तक ले जाना है इस आसन की, इस रुकने की स्थिति, तो फिर उनको इसका लाभ महसूस होने प्रारंभ हो जाएगा। तो ये थे हमारे बैठने वाले 4 आसन जो हमें शुगर की समस्या में, डायबिटीज़ की समस्या में हमें निजात दिलाने में कारगर और हमारे लिए सहायक साबित होते हैं। अब आइए थोड़ी सी हम बात करते हैं अपने आहार पर, क्योंकि योगाभ्यास हमें पूर्ण रूप से तभी लाभ पहुंचाने में सक्षम होगा जब हम अपने आहार पर भी ध्यान दें। एक संतुलित और एक जो है पौष्टिक और उपयुक्त आहार आपके द्वारा किए गए अभ्यास को सफलता की ओर निश्चित रूप से ले जाता है। हम सुबह योगाभ्यास करेंगे लेकिन अनियमित खान पान की शैली को नहीं छोड़ेंगे तो योगाभ्यास हमें निश्चित रूप से लाभ पहुंचाने में
सफल साबित उतना नहीं होगा जितना योगाभ्यास में क्षमता है। तो हम इन आसनों का अभ्यास करें। अपने सोने को और जागने के जो हमारा समय है उसको हम जो है नियमित करें। सही समय पर सोएं, सही समय पर जागें और प्रयास करें प्रातःकाल उठें, प्रातःकाल ही योगाभ्यास करें। और अपने खान पान में शुगर के जो पेशेंट हैं, जो रोगी हैं, वो अपने सुबह के नाश्ते में खीरा, करेला और टमाटर का जूस निकाल के इस्तेमाल करें। और हो सके तो उसमें अपना गिलोय का भी थोड़ा सा रस मिला लें, गिलोय का काढ़ा मिला लें, तो और अत्यंत उपयोगी हो जाएगा। सुबह शाम इस काढ़े, इस जूस का इस्तेमाल करें और योगाभ्यास करें। संतुलित और सादा और प्राकृतिक आहार ग्रहण करें, प्रसन्न रहें, योगाभ्यास करें। निश्चित रूप से आप इस रोग से मुक्त होंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी इस रोग की जो तीव्रता थी कम होती चली जाएगी और आप निश्चित रूप से दवाइयों से पूर्ण मुक्त हो जाएंगे। आइए अभ्यास करें और योगाभ्यास करें, निरोगी रहें। अगले योगाभ्यास के क्रम में हम लोग फिर से योग की चर्चा करेंगे, योग का अभ्यास करेंगे। तब तक सभी लोग योगाभ्यास करें और रोगों से पूर्णतः मुक्त रहें।